नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। राज्य में नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने सख्त नीति अपनाई है और गतिविधियों को लेकर हर जगह अलग अलग इकाइयां सक्रिय भी की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। इसकी बानगी गुरुवार दिनांक 3 जुलाई को विधान परिषद में सभा कक्ष में देखने को मिल गई, जब विधायक संजय खोड़के ने कहा कि अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और इसमें एक बड़ा रैकेट सक्रिय है। इतना ही नहीं, अमरावती जैसे छोटे शहर में ड्रग तस्करी के मामले बढ़ने से क्या उन्हें पुलिस विभाग से कोई लाभ मिल रहा है? ऐसी आशंका व्यक्त करते हुए संजय खोड़के ने एक दिलचस्प सुझाव दिया है कि गृह विभाग को इस संबंध में सख्त कदम उठाना चाहिए और उपाय करने चाहिए। सत्र में बोलते हुए विधायक संजय खोड़के ने कहा कि अमरावती शहर में एक ही वर्ष में ड्रग और नारकोटिक्स तस्करी के 31 मामले सामने आए हैं और वो भी अधिकांश मामले एक ही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, एक बार ड्रग बेचने वाला व्यक्ति मुकदमा होने के बाद फिर बार बार यही कारोबार कर रहे हैं। इसमें एक चेन बन गई है और अब ड्रग लाने वाले इसके लिए मूल अड्डे पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ नाबालिग सीधे घरों या होटलों और कॉलेजों में ड्रग पहुंचा रहे हैं। इसमें अगर पुलिस कार्रवाई में 50 ग्राम से ज्यादा ड्रग पाया जाता है तो उस मामले में तुरंत जमानत मिल जाती है। इसलिए ऐसी चीजों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अमरावती शहर छोटा है तो वहां क्या चल रहा है, और चूंकि पुलिस खुफिया विभाग और बीट जमादार को पता है इसमें कौन शामिल है, इसलिए सभी आंखें मूंदे हुए हैं और इसे अनदेखा कर रहे। ये संदेश है कि पुलिस खुद अमरावती शहर में बढ़ती नशीली दवा और मादक पदार्थों की तस्करी को संरक्षण दे रही है। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमरावती शहर नशे की गत में गिरने के बिना नहीं रहेगा और नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। संजय खोड़के ने एक दिलचस्प बात पेश करते हुए सदन में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ये मांग की इस पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त नीति अपनाई जाए और इस संबंध में अमरावती पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए जाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने कहा कि वे खुद अमरावती शहर में नशीले दवा और मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे और इसके खिलाफ सख्त नीति अपनाने का निर्देश देंगे। साथ ही अगर नाबालिग शामिल है तो उनके साथ जो भी संबंध है उन्हें भी दोषी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही ड्रग्स और नारकोटिक्स के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय केंद्र सरकार वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में भी अनुवर्ती कार्रवाई कर रही, जिसमें कार्रवाई में ड्रग्स की मात्रा जो बड़ी है वो कम किया जा सकता है। यानी ड्रग्स और नारकोटिक्स की कम मात्रा रखने पर भी उसे छोटी मात्रा माना जाएगा और उसे बेचा गया मानकर दंडनीय होगा। गृह विभाग की इस दिशा में प्रयास कर रहा है और ऐसा नामदार देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण सर्व सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे, परंतु काही युनिट्स किंवा काही जिल्हे इथं फार मोठ्या प्रमाणात हा प्रकार घडतो आहे। आता अमरावतीमध्ये एका वर्षात 31 केसेस या प्रकरणामध्ये झालेल्या आहे आणि त्या एकाच पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आहे। म्हणजे जवळपास 70-80% केसेस ज्या आहेत त्या एका पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आहे। जसं आता बंटी पाटील साहेबांनी सांगितलं की बाबा त्याला रिवॉर्ड दिलं पाहिजे, परंतु आपण पूर्वी काही गुन्हे घडले तर त्या पोलीस स्टेशनच्या इंचार्जला काहीतरी पनिशमेंट करत होतो त्या पद्धतीनं। कारण की आता आमच्या अमरावतीमध्ये एका ठिकाणी जाऊन घ्यायची गरज नाही आहे। कमीत कमी 30-40-50 पोरं लहान लहान अल्पवयीन मुलं ते काम करतात आणि ते मोटरसायकलनं नेऊन त्या कॉलेजमध्ये देतात, त्या घरी देतात, हॉटेल्समध्ये देतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी ते पोचवतात। अशी सिस्टीम अमरावतीमध्ये सध्या डेव्हलप झाली आहे आणि अमरावती या बाबतीत फार सेन्सिटिव्ह झालेला आहे। काल तुम्ही उत्तर दिलं मोफका लावणार, त्याच्यानंतर इतक्या लोकांचे फोन आले की काय विचार नका। कारण त्यांनी सांगितलं की बा कारण की जास्तीत 50 ग्राम जर असलं तर त्याला बेल एका दिवसात भेटते। 50 ग्रामच्या वर तुमचा जो कायदा आता सध्याचा आहे त्याच्यात बेल लगेच भेटून जाते आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावर अंकुश राहिला नाही। अमरावती सारखं शहर हे फार लहान शहर आहे। इथं तुमचे खुफिया किंवा
जे माहितीगार लोक आहेत त्यांना माहीत नाही असं नाही आहे, परंतु इथं कोणी ना कोणी पोलीस डिपार्टमेंटमधले लोक इन्व्हॉल्व असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात एका शहरात हे होऊ शकत नाही. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण अमरावतीच्या CPंना या संदर्भात कडक धोरण अवलंबलं नाही तर हे अमरावती शहर एकदम या नशेच्या गर्गेत जाईल. आपण या संदर्भात काय उपाययोजना करणार किंवा आपण अमरावतीच्या युनिटच्या संदर्भात स्पेसिफिक आपण उत्तर द्यावे ही विनंती. माननीय मुख्यमंत्री. माननीय सभापती महोदय, अमरावतीच्या संदर्भातही सन्माननीय सदस्यांनी जी माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे त्याच्यावर मी स्वतः आयुक्तांशी चर्चा करेन. पोलीस आयुक्तांना त्या संदर्भात कडक कारवाईचे निर्देश आपण देऊ. त्यांनी जी गोष्ट सांगितली ती देखील एक वस्तुस्थिती आहे की अलीकडच्या काळामध्ये अल्पवयीन मुलांना याच्यामध्ये यूज करणं हा देखील एक प्रकार सुरू आहे. त्यावरही आपण मागे असा निर्णय घेतला की अल्पवयीन मुलाचा उपयोग केला असेल आणि त्याचा संबंध कोणाशी लागला तर तो जो व्यक्ती आहे तोही दोषी धरून आणि त्याच्यावर त्यांनी ड्रग पेडलिंग केलं आहे अशा प्रकारे कारवाई करावी असा आपला एक प्रयत्न त्यात चाललेला आहे. आणि दुसरं, आपण एक केंद्र सरकारला सातत्याने पाठपुरावा करतो. आपण जे सांगितलं की आपलंही मत आहे की जी कमर्शियल क्वांटिटी हा जो आता विषय है अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें.